कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि केस में राहत नहीं मिली है और हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि 2 साल की सजा का ऐलान उसको इस मानहानि केस में राहुल गांधी को हुआ था, जिसके बाद उनको उम्मीद थी कि हाई कोर्ट में इस केस में उनको राहत मिलेगी, लेकिन हाई कोर्ट ने फैसले को लेकर इस याचिका को ही खारिज कर दिया है, जिसमें राहुल गांधी को यह बड़ा झटका माना जा रहा है। बता दें कि मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी ने टिप्पणी की थी। 2019 में चुनाव प्रचार के दौरान ये टिप्पणी की गई थी, जिसके बाद ये मामला बढ़ता गया और राहुल गांधी को 2 साल की सजा का ऐलान किया गया, जिसके बाद उनकी सांसद की सदस्यता भी चली गई। लेकिन अब एक और झटका राहुल गांधी को लगा है। बता दें कि गुजरात हाई कोर्ट ने इस मामले में राहुल गांधी को राहत नहीं दी है। सीधा चलेंगे राजधानी भोपाल, जहां हमारे सहयोगी अनिरुद्ध सोनोने हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध जी, राहुल गांधी को मानहानि केस में किसी तरह की राहत नहीं मिली है। काफी उम्मीदें उनको थी कि इस केस में सजा कम होगी, राहत मिलेगी और संसदीय सदस्यता एक बार फिर बहाल होगी, लेकिन यह फैसला किस तरीके से इस फैसले को देखा जाए? अनिरुद्ध जी, देखिए, गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी, जो कि पूर्व सांसद राहुल गांधी के मामले में एक बड़ा फैसला दिया है और उनकी पुनर्विचार याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। देखा जाए तो ये पूरा मामला मानहानि से जुड़ा मामला था। जब राहुल गांधी ने 2019 में मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी की थी, भारतीय जनता पार्टी के विधायक पूर्णेंद्र मोदी ने उन पर मानहानि का केस दायर किया था। इसके बाद राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई थी। उसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया था और उनके जो विधिक सलाहकार हैं, उन्होंने हाईकोर्ट में, उनको उम्मीद थी कि राहुल गांधी की याचिका मान ली जाएगी और उनकी संसद सदस्यता बहाल हो जाएगी। लेकिन गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को, जो कि पूर्व सांसद है, आज एक तगड़ा झटका दिया है और उनकी याचिका खारिज कर दी गई है। अब राहुल गांधी वापस कानूनी दांवपेच में जाएंगे और अपने संसद सदस्यता बहाल करने को लेके कानून विशेषज्ञों से राय लेंगे। लेकिन देखा जाए तो फिलहाल राहुल गांधी की 2 साल की सजा जो उन्हें सूरत कोर्ट ने दी थी वो बरकरार है और राहुल गांधी और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के लिए भी ये बहुत बड़ा झटका है। अब पूरा इस मामले में भी देखा जाए तो कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस की तरफ से या राहुल गांधी की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। ना ही भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने अपनी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। ये फैसला कुछ ही मिनटों पहले आया है। लेकिन अब क्या रास्ता राहुल गांधी के पास बचता है? क्या सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेंगे? किस तरीके से इस मामले में आगे राहुल गांधी क्या कुछ कदम उठाएंगे? देखिए, फैसला आते ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमने आपको बताया कि कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और राहुल गांधी की जहां तक बात करें तो वे शायद दिल्ली में ही हैं और अब वे विधि विशेषज्ञों से राय लेंगे कि आगे की कार्रवाई, आगे की कानूनी कार्रवाई क्या करनी है। और हाँ, वे सुप्रीम कोर्ट जरूर जा सकते हैं, लेकिन गुजरात हाईकोर्ट ने उन्हें तगड़ा झटका दिया है और उनकी 2 साल की सजा बरकरार है। तो राहुल गांधी के पूरे जो कानून विशेषज्ञ हैं, कांग्रेस पार्टी के कानून विशेषज्ञ हैं, वो अब सुप्रीम कोर्ट पे जाने पर विचार कर सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो आज का फैसला कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपको जानकारी साझा करने के लिए। और इसी खबर पर और भी चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी नेता चेतन सिंह जी जुड़ गए हैं। चेतन जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। चेतन जी, आवाज सुन पा रहे हैं? जी, आ रही है आपके पास। जी, राहुल गांधी का मानहानि मुकाबला देश भर में चर्चा में रहा। आज फैसला आया है और कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। क्या कुछ आप कहेंगे? पहली प्रतिक्रिया आपकी चेतन जी। देखिए, जो लोग कानून से अपने आप को बड़ा समझते हैं उन लोगों के लिए करारा तमाचा है। निश्चित रूप से कानून से बड़ा इस देश में कोई नहीं है, संविधान से बड़ा इस देश में कोई नहीं है और यही लापरवाही राहुल गांधी जी के लिए भारी पड़ी है। मुझे लगता है कि ये आने वाले समय में जो लोग इस प्रकार की सोच के साथ काम करते हैं उसके लिए फैसला एक नजीर बनेगा और जो गलतियां राहुल गांधी जी ने की हैं उसकी पर्याप्त सजा न्यायालय ने दी है और मुझे लगता है कि आगे भी इनको कोई रिलीफ इस वाले मामले में मिलने से नहीं लगता कि कोर्ट से कोई रिलीफ मिले, क्योंकि लोअर कोर्ट ने आपको छोड़ा, सुप्रीम हाई कोर्ट ने करा, सुप्रीम कोर्ट में भी इनकी तरफ से याचिका लगी थी, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने तो सुनवाई करने से ही इनकार कर दिया कि जिसने याचिका केरल के जिस व्यक्ति ने लगाई थी उसकी याचिका को यह कहते हुए इनकार कर दिया कि क्या आप इसमें आरोपी हैं, क्या आपका कोई हित कोई प्रभावित होता है, नहीं है तो आप कोर्ट का समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं, ये कह के न्यायालय ने उनकी याचिका खारिज कर दी। और अब जब हाई कोर्ट का फैसला आया, मुझको नहीं लगता है
कि न्यायालय से किसी प्रकार की इनको राहत मिलने वाली है। बिल्कुल, देखिए हाईकोर्ट का फैसला आया है, याचिका को खारिज किया गया है, लेकिन कांग्रेस का भी किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं मिली है। इससे पहले कांग्रेस कहती आई है कि आज मोदी सरकार के खिलाफ जो बोलेगा उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी, उसको सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि आगे भी अगर इस फैसले में जो भी फैसला आया हो, आगे भी वो कानून का सहारा लेंगे या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या जिस तरह की भी कार्रवाई होगी वो उसको आजमाया जाएगा। लेकिन क्या कहेंगे कि लगातार कांग्रेस से कहती आई है कि मोदी सरकार पर हमला बोला है। जी चेतन जी। देखिए, न्यायालय के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करना हर भारतीय का कर्तव्य है। और जिस प्रकार से कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं के जब लोअर कोर्ट का फैसला आया था, जो उन्होंने कोर्ट को लेकर के टिप्पणी की थी, निश्चित रूप से यह दर्शाता था कि संविधान में उन लोगों की आस्था नहीं है, संवैधानिक संस्थाओं पर उनका भरोसा नहीं रहा है। जब संवैधानिक संस्थाओं पर अगर आपका भरोसा नहीं रहेगा तो न्यायालय आपकी बातों पर कैसे भरोसा करेगा। मुझे लगता है सारी बातें कहीं ना कहीं आगे आने वाले निर्णय में एक नजीर बनेंगी और ये सारी बातों को संज्ञान में लेते हुए ही कोर्ट अपनी बात को रखेगा। लेकिन फिलहाल तो ये तय है कि चाहे आप जिस प्रकार के भी आरोप प्रत्यारोप लगाओ, संविधान से ऊपर कोई नहीं है। यह बात एक बार बहुत फिर से शुक्रिया चेतन जी आपका स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए। तो पहली प्रतिक्रिया बीजेपी नेता चेतन सिंह ने दी है और कहा है कि कोर्ट का अपमान लगातार कांग्रेस करती आई है, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। तो इस मामले को लेकर बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां राहुल गांधी के मानहानि केस में गुजरात हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है, याचिका को खारिज कर। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।